सदगुरु वेतेरी आवश्यकता है। सजनों मंदरे किसा रोग लागा है। देखो शारीरिक रोगों के विषय में तो आप सबने मालूम है भाई, अनेक प्रकार की बीमारियां तो आज अभी देखा फैल रही है, वो शरीर का रोग है। पर संत मंदरा रोग बताया है। किसा मंदरा रोग 5-25 कुपच कीना तृष्णा जुर उपजाय, रोग असाध लगियो इन मन के तांते रहो पाए। 3 गुणारा 3 दोष कामना क्लेश लगाई, काम क्रोध इन मन ने बिगाड़ियो, संशय शोक लपटा। ये रोग लग जाए, काम रूपी रोग, क्रोध रूपी रोग, लोभ रूपी रोग, मोह रूपी रोग, तृष्णा रूपी रोग और ईर्ष्या रूपी रोग, कपट रूपी रोग, अहंकार रूपी रोग, इतना रोग लग गया। मन तो आगे ही गणों चंचल रीति बीमारियां लागी हो। मन तो बहुत चंचल है, चंचल ये स्वभाव है मन। एक जगह ये ठहरे ही नहीं, बंदर ठहरे तो ये ठहरे, कभी कर देंगे कभी कर देंगे कभी कर देंगे। संत रजब जी महाराज अपनी वाणी में बहुत सुंदर उदाहरण दिए हुए विषय में। ये कितो चंचल मंदर इतना मंदरे रोग लग गया, उदाहरण दियो कि बंदर मदरस चाकिया, बिच्छू डसिया आई, मिर्चा केवल भूत लगी क्यों नहीं करे उत्पात। ये मन के सो है बंदर नहीं करे। और बंदर और काय करियो तो दौड़ फौजी रे चलो, कोई फौजी है तो कोई गुरु मत मान। फौजी रे कर चले जन फौजी साहब आपने शराब री बोतल आधो शराब पी बोतल में रखी टेबल पर। उदाहरण दियो ऐसा संतानी वाणी में समझाने रो बहुत अद्भुत जो संतों के पास युक्ति है। बंदर कई करियो गाती बोतल खुद पी ली। अब बंदर और शराब पी ले, फिर वो रुका है, फिर नहीं रुके। शराब पी के शराब चढ़ते ही हो तो इधर उधर घूमने लगे और दौड़ियो शराब पियोड़ो गयो डोंगरी रे ऊपर पास डोंगरी माते गियो जने बिच्छू खाई। अब सजनो इधर तो चंचल शराब पी लो बिच्छू खाई। अब सजनो बिच्छू खाया बोले तो वो एक जगह मेरा पैर ही नहीं ठीक। अब दौड़ियो और कैसे सजनो फिर कोई घर में पड़ियो और घर में पड़ियो जड़े घर में ही नहीं कोई रे डाकड़े रे ऊपर प्रवेश कियो। डाकड़ा रे ऊपर कैसे सजनो के मिर्चा उठायो। ये उदाहरण है भाई बात में नहीं। अब मिर्चा उठायो जो साहब रे मिर्चा लाए बताओ तो मिर्च लग गया बात बताई। फिर तो और उत्पत्ति हो गई। अरे थोड़े कूदे रणवरने अब काई करा। फिर चलो नगरी उबारे जाए शमशान में बैठोर के भूत लाग। रजब जी महाराज का क्यों नहीं करे उत्पात, कितनी बीमारियां लागी अब ये नहीं रुके। सजनों ये मन ही बंदर नहीं बाकी है और जैसे बंदर ये चीजा लागू हुई इस तरह सजनों आपा भी इतनी प्रकार जो रोग जो लागू हो गया। अब क्यों नहीं करे उत्पात। पर सजनों सब लोग इलाज है, इलाज के लिए पास है गुरु के पास। गुरु ज्ञान री फूटी और नाम री फूटी देवे है। पहलो रोग है काम रूपी रोग। काम कटारी बैठ है काय मारिया जाय, किशनदास हरि का जंतु प्रिया ज्ञान गड़ी रे। काम रूपी रोग लगे हो तो गुरु महाराज औषधि देवी। अरे संयम रखो, सत्संग सुनो और नाम रो स्मरण करो। ये काम ने हटाने रा 3 मुख्य जो उपाय बताया, संयम इंद्रियों माते संयम, सत्संग सुनो और नाम स्मरण करो। क्रोध रूपी रोग लगियो है मन रे, गुस्सा बहुत क्रोध आ जावे है और क्रोध में एक दूसरे की हिंसा कर देवे, एक दूसरे ने मार देवे। अरे क्रोध ऐसी बीमारी है, क्रोध ऐसी अग्नि है जो खुद ने भी जलावे और दूसरों ने भी जलावे। क्रोध में आई और भाई ने हिंसा कर दे, भाई ने हत्या कर दे, बाप बेटे की हत्या कर दे, बेटो बाप की हत्या कर दे, पत्नी पति की हत्या कर दे। ये क्रोध रूपी रोग लगियो है।
और क्रोध रूपी रोग ने मिटाने री औषधि दी भी संत समाधान करो। समाधान क्रोध कब आवे, कोई अपने प्रतिकूल बात करे तो क्रोध पैदा हुए तो संत उपाय बताई क्षमा कर दो। कोई गाली दे रहे तो क्रोध उत्पन्न हुए संत औषधि बताई कि क्षमा कर दो। कोई गाली दी रही है तो ये मन में विचार करो मेरा मुंह खराब ही हो गई, जिब्जा खराब हो, यही उपाय। धैर्य रखो, क्रोधी समय में धैर्य रखो। क्रोधी समय में भी जो धैर्य रख सके बहुत बड़ो सुरवीर है। दरिया हमारा सुरवीर किन बतायो, दरिया सो सूरा नहीं जिन दया करी चकचूर, मन को जीत खड़ा करिया रहे बलियारी। जो लड़ गए झगड़ गए एक दूसरे की हत्या कर देवे वो सुरवीर नहीं है। सुरवीर तो वो है मन रूपी शत्रु ने जो काबू कर लियो है वही शत्रु। क्रोध धैर्य रखो, क्रोधी समय में धैर्य आवश्यक है और नहीं करे धैर्य तो फिर पश्चाताप, अरे ये कहीं हो गई, ये नहीं होना चाहिए। जीवन अपन जी सजनों शत्रु मित्र होता रहे, पक्ष विपक्ष होता रहे, एक शत्रु ने मार दे वो और शत्रु पैदा हो जाए कितना कमा। और वास्तव में देखने जाओ तो शत्रु बाहर है ही नहीं, शत्रु तो भीतर बैठा है। यही मुख्य शत्रु है। बाहरी शत्रु कुछ बिगाड़ ही नहीं सके, कहीं बिगाड़ पाया कबीर साहब रो, दादू दरियाव जी महाराज रो, मीराबाई रो बाहरी शत्रु क्यों कि वे अंदर ही शत्रु आने विजय पाली अंदर ही शत्रु। रोग है मन रोग, अधिक धन पाने री लालसा औषधि देवी है गुरु महाराज। संतोष रखो, संतोष में दान दो, सेवा करो, लोभ रूपी बीमारी ठीक हो जाए। मोह बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है। मोह रूपी बीमारी से बचना है तो वैराग्य है, संतों ने वाणी है। मोह रूपी बीमारी लोगों ने लगी जब महात्मा कहो लोक लाज और कुटुंब से दरिया मोहब्बत तोड़ गई। लोक लाज और कुटुंब से दरिया मोहब्बत तोड़, साचा सतगुरु राम जी जिन सीत कर जो। बोलो राम जी महाराज। लोक लाज और कुटुंब से दरिया मोहब्बत तोड़, साचा सतगुरु राम जी जा समीत कर। मौन शत्रु है, अहंकार शत्रु है, अहंकार भारी शत्रु है सजनों। और मंदरों बहुत बड़ो रोग है में औषधि एक ही है, विनम्रता रखो, गर्व मत करो। दरिया गर्वन कीजिए झूठा तन रे काज। बोलो दरिया गर्वन कीजिए झूठा तन रे काज। काल खड़ो सिर ऊपरे इस दिन करे अकाज। बोलो राम जी महाराज। दरिया गर्वन कीजिए झूठा तन रे काज। काल खड़ो सिर ऊपरे इस दिन करे अकाज। गर्व है, रोग है मंदरो जिरे कारण जन्म मरण है भयंकर रोग। मैं कई प्रकार रो अहंकार हुआ करे सजनों, जिमें एक अहंकार है तंद्रो अहंकार। तंद्रो अहंकार है मानो में पर संत याद दिलावे अरे ये दंतिल रहने वालों में नहीं। दूसरो अहंकार मानो में जो व्या करे है वो है कि सजनों काया रो अहंकार। शरीर सुंदर है, शरीर हष्ट-पुष्ट है, अहंकार शरीरों का अहंकार करो ये तो 1 मिनट में जो बदल जावे सजनों। तंद्रो अहंकार, धनरो अहंकार, जातिरो अहंकार बहुत खतरनाक है। जातिरो अहंकार ऐसो है सजनों, मैं बड़े कुल में जन्मिया हूं, मैं ऊंचे कुल में जन्मिया हूं, ये अहंकार है। और ये अहंकार जो मानव में पतंजलि तरफ ले जावे है और गुरु अपने शब्दों के द्वारा ये अहंकार ने तोड़ दिया। एक संत नित्यानंद जी महाराज अपनी वाणी में कहो
ब्राह्मण कुल में जन्म था, करता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास ने दिया बरमगढ़ तोड़। नित्यानंद जी बहुत बड़े विद्वान हा, बहुत बड़े पंडित हा, और सजनों पे ने अपनी जाति रो अहंकार हो, विद्या रो अहंकार हो, पर जिस समय गुरु गुमानी दास जी महाराज मिलिया और गुरु जी ज्ञान दियो, अरे नित्यानंद ये जाति और विद्या रो अहंकार नरक में ले जाने वाला है। तो वो कहे कि ऊंचे कुल में जन्म था, करता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास ने दिया परम सब तोड़। परम तोड़ दी हुए एक पल में। जाति रो अहंकार भी बहुत खराब है सजनों, विद्या रो अहंकार बहुत बहुत पढ़ लियो, अहंकार हो गयो, अहंकार हो जावे बहुत लोगों ने, पर गुरु ज्ञान री द्वारा अहंकार रूपी रोग ने तोड़े हैं। अगलो रोग मंदरे ईर्ष्या रूपी रोग है। ईर्ष्या भी मोटी बीमारी है। एक दूसरे से ईर्ष्या करनी, एक दूसरे रे प्रति गलत भावना रखनी, एक दूसरे ने नीचे दिखाने का प्रयास करना, ये कितनी बड़ी ईर्ष्या, ईर्ष्या रोग है। ईर्ष्या ऐसी भयंकर है सजनों, ईर्ष्या में मानो री हत्या कर दिया करे, और कोई शत्रुता नहीं, कोई दूसरों की प्रतिष्ठा दे, कोई दूसरों के पास धन दे दे, ईर्ष्या रोग आदमी मार दे। अरे कई दफे ऐसा सुना, एक दिन अखबार में ऐसा पढ़ियो, एक देवरानी देरानी में जेठानी में द्वेष हो, ईर्ष्या ही, क्योंकि वो ईर्ष्या करती के पास ठीक रे पति की जो बड़ी नौकरी लगी, मारो पति जो है गरीब, ये बीमारी लगती, हर दम वही सोचती। एक दिन वो कहीं करे भी ईर्ष्या रूपी बीमारी के कारण भी जो जेठानी रू लड़को हो बिने जहर के डाल खत्म कर, ये कितो पाप करियो बताओ। ये ईर्ष्या रोग भयंकर है सजनों, औषधि यही है कि आपस में प्रेम रखो, सद्भाव रखो। कपट बीमारी है, चिंता बीमारी है, चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव को खाई, वेणा वैसो वैद यार जाना ऐसो जाए। इतनी बीमारियां लगती है, ऐसी भयंकर बीमारियां दिखती नहीं, पकड़ में नहीं आ रही है। संत पकड़ी, संत बीमारी की नस जाने और नस दे करी बीमारी की औषधि दे दे, और अंत में कयो मुख्य जो है सबरी एक ही दवाई है। एक दवाई किसी है कि नाम की बूटी अजर मंगाओ, सत्संग रंग लगाई, और एक राम नाम री औषधि पी लो तो थारो गट निर्मल हो जाए। राम नाम रूपी बूटी लाओ, अजर बूटी, अजर अर्थ कहीं है, जैसे आपने कोई दवाई लावा तो फिर ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, पर आप बिना एक्सपायरी डेट की दवाई, राम नाम री बूटी, सत्संग रंग लगाई, राम नाम री औषधि ले लो तो गट निर्मल हो जाए। भयो मन रोगी रे सतगुरु वैद बुलाई, जन्म मरण मिट जासी तेरो करिया कर्म कट जाए, जन्म मरण मिट जावे। दरिया महाराज अपनी वाणी में कहे, दरिया राम संभालता दे पिता गुण होई, आवागमन का दुख मिटे ब्रह्म परायण सोई। ये औषधि सेवन करो, और जो औषधि सेवन करियो है